A very good morning, students. Today we shall start the next chapter, that is The Head Driver, written by Harry Sinclair. Main characters of this story are young lawyer Bill और मैग्नुसन, या फिर इसको ओलिवर लुटियंस के नाम से भी इसमें बताया गया है. First of all, I'll give you some information about the author of this story. Harry Sinclair Lewis was born on February 7, 1885. He was an American novelist, short story writer, and playwright. He became the first writer from the United States to receive the Nobel Prize in Literature. Harry Sinclair Lewis जो है उनका जन्म हुआ था February 7, 1885 को. वो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक प्ले राइटर थे, यानी कि नाटककार थे. यूनाइटेड स्टेट्स के वो पहले राइटर थे जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था. एंड ही डाइड ऑन जनवरी 10, 1951 एट द एज ऑफ 65. और उनकी डेथ जनवरी 10, 1951 को 65 इयर्स की एज में हुई. Now I'll tell you the theme of the story. The story, The Head Driver, is about a young lawyer and a man, Oliver Lutkins. The young lawyer was too innocent. He had been sent to a village to serve summons on Oliver Lutkins. He met a man there who is very helpful to him. Many people called him Bill or Magnuson. He took him to many places where Lutkins could be found. He was so helpful and friendly that he took him to the hills for lunch. The lawyer enjoyed a lot in his company, but they could not find Lutkins. Now it was a time to catch the train, so the lawyer paid him for 6 hours and returned to the city. His chief got angry for not finding Oliver. The next day he was sent back in the same village with a man who knew Oliver Lutkins. At the station, the lawyer pointed out Bill and told that he helped him a lot the previous day. He came to know by his companion that the head driver was Oliver Lutkins. They served summons on him. Everyone had hearty laugh at him. ये स्टोरी जो है द हेड ड्राइवर, वो एक लॉयर और एक आदमी जो कि ओलिवर लुटकिंस था उसके बारे में. ठीक है, ये स्टोरी जो है द हेड ड्राइवर एक यंग लॉयर जो कि एक युवा वकील था उसके बारे में और ओलिवर लुटकिंस के बारे में है. यहाँ पर जो यंग लॉयर था वो बहुत ज्यादा भोला भाला था और उसे जो है एक गांव में भेजा जाता है अदालती आदेश देने के लिए. उसको समन्स कहा जाता है इंग्लिश में, समन. तो उसको एक गांव में भेजा जाता है ओलिवर लुटकिंस को अदालती आदेश देने के लिए, समन देने के लिए. और वो वहां पर एक आदमी से मिलता है जो उसकी काफी हेल्प करता है. और ज्यादातर लोग जो है उसको बिल या मैग्नुसन कहकर पुकारते थे. ठीक है, और वो उसे काफी सारी जगह पर लेकर जाता है जहां पर लुटकिंस जो है वो मिल सकता था. और वो उसकी काफी हेल्प करता है, वो काफी हेल्पफुल था, काफी फ्रेंडली नेचर का था. और उसे फिर उसके बाद लंच के लिए पहाड़ियों पर लेकर जाता है. और लॉयर जो है उसके साथ काफी एंजॉय करता है, उसकी कंपनी को, उसकी संगति को काफी एंजॉय करता है. लेकिन उन्हें लुटकिंस जो है वो कहीं भी नहीं मिलता. अब जो है उसका ट्रेन पकड़ने का टाइम हो जाता है, वापस जाने का टाइम हो जाता है. जो लॉयर था वो उसको 6 आवर्स के पैसे जो है वो पे करता है और वापस शहर आ जाता है. अब जो ये लॉयर था उसका जो चीफ था वो उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है कि वो ओलिवर को नहीं ढूंढ पाया. अगले दिन उससे दोबारा वापस भेजा जाता है उसी गांव में एक आदमी के साथ जो कि ओलिवर को जानता था. ठीक है, वहां पहुंचने पर जो है, स्टेशन पर पहुंचने पर जो लॉयर था वो इशारा करता है बिल की तरफ और बताता है कि इस आदमी ने कल मेरी बहुत मदद की थी उसको ढूंढने में, ओलिवर को ढूंढने में. इसने, बिल ने मेरी काफी हेल्प की थी, काफी मदद की थी. अब उससे जो है पता चलता है उसके साथी से, जो ये लॉयर था जो दोबारा से उस गांव में गया था ओलिवर लुटकिंस की तलाश में, उसे उसका जो कंपेनियन था, साथी, वो बताता है कि ये जो हेड ड्राइवर है जो तुम्हें लेकर गया था हर जगह, ये खुद ही ओलिवर लुटकिंस है. समझ में आया? और वो उसको वो अदालती आदेश देता है और वो सभी की हंसी का पात्र बन जाता है. सब उस पर हंस पड़ते हैं. समझ में आई स्टोरी? Now I tell you the story
Now I tell you the story in detail. The narrator became a junior assistant clerk in a law firm. After his graduation, he was sent to serve summons. He had to go to dirty corners of village to find the victims. So he did not like the unpleasant work. Sometimes he thought of fleeing away to his hometown where he could practice law without having unpleasant training. यहाँ पर जो नैरेटर है, जो ये कहानी सुना रहा है, वही ये यंग लॉयर है, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पर कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो एक लॉ फर्म में, जो अदालती फर्म होती है, उसमें वो एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया, उसका काम करने लगा वहां पर। और उसे जो है समन्स देने जाना पड़ता था, यानी कि लोगों को अदालती आदेश देने के लिए जाना होता था। और उसे अक्सर जो गांव में अब जो है गंदे इलाकों में जो डर्टी कॉर्नर्स होते हैं गांव में, वहां पर लोगों को समझ देने के लिए जाना पड़ता था विक्टिम्स को। और इसलिए उसको ये अनप्लीजेंट वर्क, ये खराब सा काम जो है उसको पसंद नहीं था। और कभी कभी वो ये सोचता है कि कहीं ना क्यों ना वो यहाँ से भाग जाए कहीं और अपने होम टाउन में वापस चला जाए और वहां जाकर जो है अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दे बगैर इस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग के। One day he was sent to New Mullen to serve summons on a man called Oliver Lutkins. Oliver had to present in a case as witness, but he had ignored all the letters of law. एक दिन क्या होता है कि उसे जो है न्यू मुलेंस भेजा जाता है समन्स देने के लिए, यानी कि अदालती आदेश देने के लिए, एक आदमी को जिसका नाम था ओलिवर लुटकिंस। अब ओलिवर को एक केस के सिलसिले में विटनेस की फॉर्म में वहां प्रेजेंट होना था, लेकिन वो जितने भी अदालती उसको लेटर्स भेजे गए थे कानून की तरफ से, उन सबको वो इग्नोर कर रहा था, उनकी तरफ उससे ध्यान नहीं दिया। When the narrator reached New Mullen, he felt very bad to see muddy rivers. Then he saw a delivery man who was about 40, red-faced and cheerful. His clothes were dirty and worn, but he had friendly manners. जब नैरेटर न्यू मुलेन पहुंचता है तो उसे वहां पर जो नदियां थी कीचड़ भरी, उन्हें देखकर उसे काफी बुरा लगता है रास्ते में। और वहां पर स्टेशन पर उसे एक डिलीवरी मैन मिलता है जो सामान इधर उधर पहुंचाने का काम करता है, जो लगभग 40 साल का था और उसका फेस जो था वो रेड था और वो काफी खुशमिजाज इंसान था, ठीक है, हंसमुख नेचर का था। उसने जो है गंदे कपड़े पहने हुए थे, बड़े पुराने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो काफी दोस्ताना नेचर का था, काफी फ्रेंडली नेचर का था। The narrator became happy to see him. That man agreed to help him in finding Oliver for $2 an hour. The man told him that it was very hard to locate Oliver. He told that he is called Bill or Mancunus. यहाँ पर जो है नैरेटर उसको देखकर काफी खुश होता है और वो आदमी जो था वो एग्री हो जाता है, तैयार हो जाता है उसकी मदद करने के लिए ओलिवर को ढूंढने में, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि मैं $2 पर आवर चार्ज करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके लिए वो रेडी हो जाता है, एग्री हो जाता है कि मैं ओलिवर को ढूंढूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, लेकिन मैं चार्ज करूंगा $2 पर आवर। अब आगे वो कहता है कि ओलिवर को ढूंढना जो है काफी मुश्किल है, और फिर उसे बताता है कि जो ये हेड ड्राइवर था, जो उसको इंसान मिला था, कि मुझे जो है बिल या मैग्नुसन कहकर पुकारा जाता है। He told that he had taken money from him. He guessed that the lawyer also had to take money from him. He was so friendly that he took him into his confidence and told that he had come to serve his summons. यहाँ पर वो बताता है कि उसे बिल या मैग्नुसन कहकर पुकारा जाता है, और आगे बताता है कि उसने किसकी बात कर रहे हैं, ओलिवर की, जो हेड ड्राइवर था, जो उसको पर्सन मिला था, वो बताता है कि ओलिवर लुटकिंस ने उससे पैसे ले रखे, और वो अनुमान लगाता है कि शायद ये जो लॉयर आया है वो भी उससे पैसे लेने के लिए आया है। और वो इतना फ्रेंडली था, इतना दोस्ताना मिजाज का था कि वो उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है, और
जो लॉयर था वो उसे बता देता है कि वो ओलिवर लुटकिंस को अदालती आदेश देने के लिए आया है, समन्स देने के लिए आया है। अब जो लुटकिंस था वो मना कर रहा था पहले ही कि वो इस केस का विटनेस नहीं बनेगा, उसका मन नहीं था बिल्कुल भी, वो मना कर देता है इस केस का विटनेस बनने से, या क्लियर ये लाइन दी गई है। और जो हेड ड्राइवर था वो उसे एश्योर करता है कि हम लोग दोनों मिलकर उसको ढूंढ लेंगे। The head driver assured him that they would find him together. He told if he went in that find both Oliver would run away to see him, so he should remain behind him. हेड ड्राइवर जो है वो उसे एश्योरेंस देता है कि हम दोनों मिलकर उसको ढूंढ लेंगे, लेकिन उससे कहता है कि तुमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हो सकता है तुम्हें देखकर वो भाग जाए, इसलिए तुम मेरे पीछे ही रहना। समझ में आया? First of all, Bill suggested to go to Fritz's shop. Both of them went there. Bill asked Fritz if he had been seen Lutkins. He said cheerfully that one of his friends was looking for him. The narrator was behind Bill. सबसे पहले वो लोग जो बिल था वो सजेस्ट करता है कि हम सबसे पहले फ्रिट्स की शॉप में चलेंगे, और वो दोनों वहां पर जाते हैं और बिल जो है वो फ्रिट्स से पूछता है कि क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को कहीं देखा? समझ में? और वो खुशी खुशी उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त जो है वो उसको ढूंढ रहा था। बिल उसे बताता है फ्रिट्स को कि मेरा एक फ्रेंड जो है वो उसको ढूंढ रहा था। अब नरेटर तो उसके पीछे था, जो यंग लॉयर था वो तो उसके पीछे था, बिल के पीछे। तो फ्रिट्स जो है जवाब देता है, Fritz replied that Lutkins had been there a little while ago. He might have gone to Gustav for shaving, but he was not there. Then they went to Grace. They were told that he had left from there only few minutes ago. Then they went to pool room, but they could not find him. देखो यहाँ पर जो है फ्रिट्स जवाब देता है कि लुटकिंस थोड़ी देर पहले वहीं पर था। ठीक है, फ्रिट्स थोड़ी देर पहले वहीं पर था और वो जरूर गुस्टेफ के यहाँ गया होगा शेव बनाने के लिए, लेकिन वो वहां पर भी नहीं मिलता। और उसके बाद वो लोग ग्रेस के यहाँ जाते हैं, ग्रेस भी किसी की शॉप होगा, जो भी है यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, उसके वहां जाते हैं और वहां पर भी उन्हें पता चलता है कि वो वहां से जा चुका, वो वहां पर भी उनको नहीं मिलता। और उसके बाद वो लोग पूल रूम पर जाते हैं, वहां पर भी उसको नहीं ढूंढ पाते, वहां पर भी उनको नहीं मिलता ओलिवर लुटकिंस, क्योंकि ओलिवर लुटकिंस तो खुद वो हेड ड्राइवर ही है। समझ में? और वो फ्रिट्स भी जवाब देता है क्योंकि वो खुद आगे खड़ा हुआ था, जो बिल था, और यंग लॉयर जो था वो उसके पीछे था, है ना? Now the lawyer felt hungry. It was lunch time. The driver suggested him to take lunch made by his wife, as she would charge only $50. Then they ran to Bates Hill, took their lunch and enjoyed a lot. He told him about New Mullen. He talked about the people and their habits. अब जो लॉयर था उसको भूख लगने लग जाती है और लंच टाइम हो चुका था, तो जो ड्राइवर था वो उसको सजेस्ट करता है कि वो उसकी वाइफ के हाथ का बना हुआ खाना जो है वो ले ले, वो सिर्फ उसको $50 की चार्ज करेगी। और वो लोग फिर वेट्स हिल पर जाते हैं और वहाँ पर लंच करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। और वहाँ पर जो ये हेड ड्राइवर था यानी जो बिल था वो उसको न्यू मुलिन के बारे में काफी कुछ बताता है, और फिर वो लोग जो है लोगों के बारे में और उनकी आदतों के बारे में बातें करते हैं। Then they were told that Lutkins was gone at his mother's place. He must have gone there as he came to know that someone was looking for him. His mother was an enormous and dangerous lady. The lady chased them away with burning iron rods off an old stove. They got frightened and ran away from there. उसके बाद लुटकिंस जो है उसको उसके बाद जो यंग लॉयर था उसको बताया जाता है कि लुटकिंस जो है जरूर अपनी माँ के पास गया होगा, ठीक है, अपनी माँ के घर गया होगा, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि उसे कोई ढूंढ रहा है। ओलिवर लुटकिंस को पता चल गया होगा कि उसे कोई तलाश कर रहा है, इसलिए वो जरूर अपनी माँ के पास गया होगा। और
उसकी माँ जो थी वो काफी जो है डरावनी सी लेडी थी, काफी मोटी तगड़ी सी और डरावनी सी लेडी थी, काफी डेंजरस लेडी। और वो उनका पीछा करती है जलती हुई आयरन रॉड हाथ में लेकर। एक पुराना सा चूल्हा था उनके यहाँ, ओल्ड स्टोव था, उसकी एक आयरन रॉड लेकर जो है वो उनका पीछा करती है और वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। कौन कौन थे? यंग लॉयर एंड बिल, जो कि खुद ही ओलिवर लुटियंस है। मैंने इसीलिए यहाँ पर ऐसे नेम्स लिखे हैं। Now he had to catch the train, so the driver drove him to the station. He came back without serving the summons. His chief became very angry and sent him back again with a man who knew Lutyens the next day. When they reached New Mullen, the lawyer saw Bill with Lutyens' mother and told, pointing him out, how Bill helped him to find Lutyens the previous day. His companion told that undoubtedly he must have helped him because he himself was Oliver Lutyens. The lawyer served him summons and became a laughing stock for them. अब जो है उसे ट्रेन पकड़नी थी और इसलिए वो जो ड्राइवर था उसको स्टेशन पर पहुंचा देता है। अब वो बगैर उसको समन दिए, ओलिवर लुटियंस को बगैर अदालती आदेश दिए, समन दिए वो वापस आ जाता है और उसका जो चीफ था वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है कि वो जो है लुटियंस को नहीं ढूंढ पाया। अब वो उसको जो यंग लॉयर था उसको एक ऐसे आदमी के साथ जो कि ओलिवर लुटियंस को जानता था उसके साथ वापस उसी गांव में दोबारा भेजता है। अब जब वो स्टेशन पर पहुंचते हैं न्यू मिलियन पर, तो जो लॉयर था वो बिल को देखकर बिल की तरफ इशारा करके कहता है कि बिल को लुटियंस की मदद के साथ देखता है। बिल को लुटियंस की मदद के साथ देखता है और उसकी तरफ इशारा करके कहता है उस आदमी से जो उसके साथ आया था कि इस आदमी ने कल मेरी बहुत हेल्प की ओलिवर लुटियंस को ढूंढने में। अब वो कहता है कि वो तो करता ही, अनडाउटेडली उसने आपकी हेल्प की होगी क्योंकि वो खुद ही ओलिवर लुटियंस है। समझ में आया? और फिर उसके बाद जो यंग लॉयर था उसने वो जो अदालती आदेश था, जो समन्स था, वो उसको देता है ओलिवर लुटियंस को और सभी की हंसी का पात्र बन जाता है। जो लोग भी वहां पर थे वो सब उस पर हंस पड़ते हैं। That's all the story.